हाय एवरीवन, आई एम राहुल कुमार। नाउ गवर्नमेंट के द्वारा एक नोटिफिकेशन में बताया गया है कि जो गुड्स एंड सर्विसेज नेटवर्क है उसको प्रिवेंशन ऑफ मनी लॉन्ड्रिंग एक्ट के तहत लाया जाए। ये जो चेंजेस है अंडर PMLA एक्ट सेक्शन 66 के तहत लिया जा रहा है, विच प्रोवाइड्स फॉर डिस्क्लोजर ऑफ इंफॉर्मेशन। तो चलिए इस वीडियो में समझते हैं GST नेटवर्क को प्रिवेंशन ऑफ मनी लॉन्ड्रिंग एक्ट के एम्बिट में क्यों रखा गया है, इसके क्या फ़ायदे और नुकसान है, GST नेटवर्क होता क्या है और प्रिवेंशन ऑफ मनी लॉन्ड्रिंग एक्ट के बारे में। तो चलिए शुरू करते हैं। लेकिन शुरू करने से पहले क्वेश्चन जो कि UPSC के प्रीलिम्स 2017 में पूछा गया है, बताना है GST के इम्प्लीमेंटेशन से कौन से एडवांटेजेस इंडिया को मिलेंगे। इसका सही आंसर आप कमेंट सेक्शन में दें। सही आंसर को मैं हट दे दूंगा और डिस्क्रिप्शन में दिए गए लिंक के थ्रू भी इस PDF को डाउनलोड करके सही आंसर पा सकते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले देखते हैं GST नेटवर्क को PMLA के एम्बिट में क्यों रखा गया है। बताया जा रहा है कि इस मूव से जो मनी लॉन्ड्रिंग का फाइट है, मनी लॉन्ड्रिंग को कॉम्बैट करने के लिए एंड स्ट्रेंथेंड एफर्ट्स टू कॉम्बैट गुड्स एंड सर्विसेज टैक्स फ्रॉड केसेस के लिए इसको GST नेटवर्क को अंडर प्रिवेंशन ऑफ मनी लॉन्ड्रिंग एक्ट 2002 के अंदर रखा गया है। यह नोटिफिकेशन अमेंड करता है 2006 के प्रीवियस नोटिफिकेशन को, जो कि अलाउ करता है इम्प्रूव द इंफॉर्मेशन शेयरिंग बिटवीन GST नेटवर्क इन्फोर्समेंट डायरेक्टोरेट फाइनेंशियल इंटेलिजेंस यूनिट अंडर द प्रोविजन ऑफ PMLA एक्ट 2002। रिसेंटली बताया जा रहा है 69,600 जो सस्पेक्टेड GST आइडेंटिफिकेशन नंबर है वो देखने को मिला है। ये फील्ड टैक्स ऑफिशियल्स के द्वारा आइडेंटिफाई किया गया है इन अ 2 month लॉन्ग ड्राइव अगेंस्ट फेक रजिस्ट्रेशन। ऑफ दिस ओवर 59,000 को वेरीफाइड किया गया है, जिसमें कि जो 25% है वो नॉन एग्जिस्टेंट फ्रॉड GST नंबर लेकर के बैठे हुए थे। चलिए अब हम लोग देखते हैं गुड्स एंड सर्विसेज नेटवर्क के बारे में। GST नेटवर्क, जो GST नेटवर्क है वो इनडायरेक्ट टैक्स प्लेटफॉर्म प्रोवाइड करवाता है फॉर GST फाइल जो करते हैं भारत में उन लोग के लिए। GST नेटवर्क एक प्लेटफॉर्म प्रोवाइड करता है जो कि हेल्प करता है टैक्स पेयर को कितना टैक्स भरना है उसके प्रिपेयर में, रिटर्न फाइलिंग में, पेमेंट मेकिंग में और इनडायरेक्ट टैक्स रेगुलेशन के साथ कंप्लाई भी करता है। GST नेटवर्क IT इंफ्रास्ट्रक्चर और सर्विसेज प्रोवाइड करता है टू सेंट्रल एंड स्टेट गवर्नमेंट, टैक्स पेयर एंड अदर स्टेक होल्डर्स। जो GST नेटवर्क है वो नॉन फॉर प्रॉफिट है, लिमिटेड बाय शेयर्स गवर्नमेंट कंपनीज। यह 2013 में कंपनीज एक्ट के सेक्शन 25 में इनकॉर्पोरेट किया गया था, जो कि अभी सेक्शन 8 के कंपनीज एक्ट 2013 में शामिल है। ये कंपनी एक चेयरमैन के द्वारा हेडेड किया जाता है, जो कि गवर्नमेंट के द्वारा अपॉइंट किया जाता है। बोर्ड ऑफ GST नेटवर्क के जो 49th मीटिंग हुआ था जून 2022 में, तो GST नेटवर्क को अप्रूव कर दिया गया है कि जो GST नेटवर्क है वो एक गवर्नमेंट कंपनी होगा, जिसमें कि 100% शेयर होल्डिंग होगा गवर्नमेंट के पास होगा, 50% यूनियन गवर्नमेंट के पास और जो शेष 50% बचा है वो स्टेट गवर्नमेंट और UTs के पास। आई होप यहाँ तक आप लोग को समझ में आ गया होगा। चलिए अब हम लोग समझते हैं प्रिवेंशन ऑफ मनी लॉन्ड्रिंग एक्ट 2002 के बारे में। PMLA वाज इनएक्टेड इन रिस्पॉन्स टू इंडियाज ग्लोबल कमिटमेंट, जो कि वियना कन्वेंशन इंडिया के द्वारा साइन किया गया है। इसमें मनी लॉन्ड्रिंग को किस तरह से कॉम्बैट किया जाए इसमें बताया गया है। PMLA के अंदर बहुत से चीज़ों को शामिल किया गया है, जैसे कि यूनाइटेड नेशन कन्वेंशन अगेंस्ट इलिसिट ट्रैफिक, नारकोटिक ड्रग्स एंड साइकोट्रोपिक सब्सटेंस 1988। सेकेंड इज बासेल स्टेटमेंट प्रिंसिपल्स 1989। फोर्थ इज 40 recommendations of the Financial Action Task Force on Money Laundering 1909। Fifth is Political Declaration and Global Program of Actions adopted by United Nations General Assembly in 1919। यदि हम लोग PMLA एक्ट 2002 का बात करें तो ये क्रिमिनल लॉ है, इनएक्टेड टू प्रिवेंट मनी लॉन्ड्रिंग एंड टू प्रोवाइड फॉर the confiscation for property driven from
जो कि मनी लॉन्ड्रिंग और रिलेटेड मैटर में इन्वॉल्व रहते हैं। यह एक कोर ऑफ द लीगल फ्रेमवर्क का फॉर्म है जो कि इंडिया को मनी लॉन्ड्रिंग से कॉम्बैट करने का काम करता है। जो प्रिवेंशन ऑफ मनी लॉन्ड्रिंग एक्ट है, इसके जितने भी प्रोविजंस हैं वो हर एक फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन के लिए एप्लीकेबल है, इंक्लूडिंग बैंक्स, RBI, म्यूचुअल फंड्स, इंश्योरेंस कंपनीज एंड देयर फिनेंशियल इंटरमीडिएटरीज। अगर PMLA के ऑब्जेक्टिव का बात किया जाए, ये कॉन्फिस्केट और सीज्ड करता है प्रोसीड ऑफ क्राइम को दैट आर लॉन्डर्ड, जनरेटेड और एक्वायर्ड थ्रू क्रिमिनल एक्टिविटीज़। मनी लॉन्ड्रिंग और टेररिस्ट फाइनेंसिंग के खिलाफ इसके प्रिवेंशन के लिए एक लीगल फ्रेमवर्क तैयार करता है। थ्रू PMLA एक्ट स्ट्रेंथन एंड इम्प्रूव्स द मैकेनिज्म फॉर इन्वेस्टिगेशन एंड प्रोसिक्यूशन ऑफ मनी लॉन्ड्रिंग ऑफेंसेस। वैसे लोग जो मनी लॉन्ड्रिंग ऑफेंसेस में पाए जाते हैं, तो थ्रू PMLA एक्ट इन्वेस्टिगेशन के मैकेनिज़्म को और ज़्यादा स्ट्रेंथन प्रोवाइड करना और ज़्यादा इम्प्रूव करना इसका ऑब्जेक्टिव है। PMLA एक्ट का एक और भी ऑब्जेक्टिव है जो इंटरनेशनल कोऑपरेशन के थ्रू मनी लॉन्ड्रिंग और रिलेटेड क्राइम को कॉम्बैट करना, इंटरनेशनल कोऑपरेशन को और ज़्यादा इन्हेंस करना ताकि मनी लॉन्ड्रिंग जैसे चीज़ों से लड़ा जा सके। अब चलिए इसमें समझते हैं कौन कौन से रेगुलेटिंग अथॉरिटीज़ है। तो फर्स्ट है इन्फोर्समेंट डायरेक्टोरेट, ED। इसको डायरेक्टोरेट ऑफ इन्फोर्समेंट भी कहा जाता है। तो ED रिस्पॉन्सिबल होता है फॉर इन्फोर्सिंग द प्रोविज़न ऑफ मनी लॉन्ड्रिंग एक्ट, और ED ही मनी लॉन्ड्रिंग एक्ट के केसेस को इन्वेस्टिगेट करने का काम करता है। सेकेंड रेगुलेटिंग अथॉरिटीज़ का बात किया जाए तो फाइनेंशियल इंटेलिजेंस यूनिट, FIU इन इंडिया। ये इंडियन गवर्नमेंट का एक यूनिट है जो कि डिपार्टमेंट ऑफ रेवेन्यू के तहत आता है। इसका मेन काम है मनी लॉन्ड्रिंग जैसे ऑफेंसेस जो किए हैं उसके खिलाफ प्रूफ इकट्ठा करना। फाइनेंशियल इंटेलिजेंस गैदर करता है उस इंफॉर्मेशन को। ये फाइनेंशियल इंटेलिजेंस यूनिट है, वो ऑपरेट होता है अंडर प्रिवेंशन ऑफ मनी लॉन्ड्रिंग एक्ट 2002 के अंडर सेक्शन 12 ऑफ प्रिवेंशन ऑफ मनी लॉन्ड्रिंग एक्ट हर एक ट्रांजैक्शन रिकॉर्ड्स को मेंटेन करने का काम करता है और उस इंफॉर्मेशन को फर्निश करके ऑन प्रिस्क्राइब्ड ट्रांजैक्शंस फाइनेंशियल इंटेलिजेंस यूनिट इंडिया के डायरेक्टर को सेंड किया जाता है और फिर वेरीफाई किया जाता है द आइडेंटिटी ऑफ क्लाइंट एंड बेनिफिशियल ऑनर्स। ये फाइनेंशियल इंटेलिजेंस यूनिट इंडिया है, वो इन्फोर्समेंट एजेंसीज के साथ और फॉरेन इंटेलिजेंस यूनिट के साथ कोलैबोरेट करता है ताकि मनी लॉन्ड्रिंग और इलीगल मनी रिलेटेड इशूज से फाइट किया जा सके। तो यदि आपको यह वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक करें, सब्सक्राइब करें और शेयर करें। एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग।